अनुभव सुनाना है। अनुभव तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी को टाइम तो ज्यादा हो गया। अच्छा। हम्म, कैसे ज्ञान में आए? तो मैं एक छोटे से गांव में आ, था। मेरी उम्र बहुत कम थी। बचपन से ही जब मैं 3-4 साल का था तभी से भक्ति में बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई करना, भक्ति करना, मंदिर रोज जाना। और उस समय सीरियल आता था भक्त ध्रुव प्रहलाद का, ओम नमः शिवाय आता था। हम वही टीवी पर देखते थे और कुछ नहीं देखते थे। तो उसमें वो प्रहलाद की कथा आई, ध्रुव की आई। तो मैंने कहा मुझे भी भगवान से मिलना है, जैसे ध्रुव मिले थे ना, तो ऐसे ही मिलना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या। तो उसके लिए जंगल जाना पड़ेगा। तो मैंने घर पे बोला मुझे तो जंगल जाना है। हम्म। तो छोटा बच्चा घर पे बोले मम्मी को जंगल जाना है, तो मम्मी तो मजाक में ले लिया उन्होंने और बोला कि अच्छा कुछ खाना पीना बना दूं, जंगल जाना है। हम्म। तो लेकिन मैं तो सीरियस था, तो मैं तो चला गया। और चलते चलते शाम हो गई, 2 घंटे लगातार चले। मैंने कहा वो जंगल जैसा एरिया था, वहां चले जाएंगे। बहुत कम एज थी उस समय। तो वहां पे मैं देखा तो शाम हो गई थी बिल्कुल। अब मैंने कहा अब यहाँ बैठ के भगवान का ध्यान करेंगे। तो अब धीरे धीरे वो जो गाय चराने वाले थे वो भी सब चले गए, बिल्कुल एकांत हो गया। तो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर संकल्प आया। छोटे बच्चे होते हैं तो डर भी रहता है। तो संकल्प आया अभी यहाँ से सांप निकला तो संकल्प आया कि सांप निकला तो क्या होगा। फिर सोचा अरे वो नारद जी आएंगे ना, जो अभी सीरियल में देखे थे, ध्रुव को बचाने आए थे, तो हमें भी आएंगे बचाने के लिए। तो फिर कहा तो करते हैं तपस्या। फिर आए तो जंगल है, शेर भी आ सकता है। तब तक वहां कोई एक बुजुर्ग थे, बूढ़े। वो आए और कहते तुम यहाँ कैसे? तो मैंने कहा कि तपस्या करने आए हैं। तो उनको अंदर हंसी आई होगी। तो बोले कि बेटा तुम तपस्या करना, पर थोड़े बड़े तो हो जाओ फिर तपस्या करना। फिर तुम हिमालय पे ही जाना सीधा। यहाँ कहाँ? यहाँ तो यहाँ तो जानवर हैं बहुत, और ये सुबह फिर आ जाएंगे ये गाय चराने वाले, तुम्हें तपस्या करने थोड़ी देंगे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बड़े बहुत टाइम लग रहा है बड़े होने में। तो बोला कि तुम वहां पर मंदिर रोज जाया करो सुबह 4 बजे, तो तुम्हारी तपस्या अभी से ही शुरू हो जाएगी। फिर तुम जब बड़े हो जाना फिर तुम चले जाना उधर। मैंने कहा ठीक है, ये आइडिया सही है। तो फिर मैं डेली सुबह 4 बजे, मेरा लक्ष्य रहता था मंदिर की घंटी 4 बजे बजानी है। तो 3:30 पे उठ के स्नान वगैरह करके 4 बजे मंदिर की घंटी बजानी है। और वहां कुछ बूढ़ी माताएं भी आती थी मंदिर पे, वो भी 4 बजे। तो मैं हैंडपंप चला देता था और वो पूरे मंदिर की धुलाई करते थे। बहुत आनंद मिलता था। आज वो सारी माताएं ज्ञान में चल रही हैं। तो वो एक अलग अनुभव होता था। और क्या सोच के चलता था उस समय बाल मन में
ये सोचता था कि अभी जैसे ध्रुव को मिल गए थे, प्रहलाद को, ऐसे ही हमें करते करते कोई दिन भगवान बीच में ही प्रकट हो जाएंगे और दर्शन देंगे। तो ऐसे करते करते बहुत 3-4 साल बीत गए। मैं डेली रामायण भी पढ़ता था, गीता भी पढ़ता था। गीता के 4-5 अध्याय के मैं श्लोक सहित याद कर लिए थे। मंदिर में जाके सेवा भी करता था। तो वो पुजारी को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम खूब अच्छे भागवत कर्ता बन सकते हो। तो बोला कि तुम मैं एक हारमोनियम बजाने वाले को इनवाइट करता हूँ, तुम रोज उससे हारमोनियम सीखना। मैं कहा ठीक है। तो वो डेली एक आने लगा हारमोनियम सिखाने के लिए। फिर एक दिन हमारे लौकिक पिताजी और वो महाराज जी बैठे थे। मैं हारमोनियम सीख रहा था बगल में। तो वो लोग बातें कर रहे थे कि ये बच्चा तुम्हारा तैयार हो जाएगा ना तो बहुत पैसे छापेगा। हम्म? तो अब मैं तो इसलिए कर रहा था, मुझे लग रहा था मुझे भगवान से मिलना है। मैं तो सच ढूंढ रहा था। सत्य की प्यास सबको होती है, एक छोटे बच्चा भी सत्य जानना चाहता है। हम उसे छोटा समझते हैं, पर हर आत्मा को सत्य की प्यास होती है। तो मैं तो ये ज्ञान समझ रहा हूं, मंदिर आ रहा हूं, क्या पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। और यहाँ कौन सी बात चल रही है? मतलब उनका अपना अलग चल रहा है कि ये अच्छे से सीख जाएगा तो ये बहुत पैसा छापेगा, मतलब बिजनेस। तो मैंने कहा कि मुझे तो ये बिजनेस नहीं करना। अंदर में मैं नहीं जाता था उनका सीखने के लिए। मैंने कहा मुझे तो भगवान को मिलना है, भगवान से मिलना है। बचपन से ये धुन थी। तो इसी बीच में घर में शादी थी। तो हमारे पिताजी की बुआ जी आई घर पे, चाचा की शादी थी, हम लोग छोटे ही थे, पर ये मंदिर जाने का नियम डेली था। तो अब वो सुबह उठी अमृत वेला योग करने, वो इस ज्ञान से जुड़ी थी, कोटा में रहती थी। और हम सुबह उठे अपने भक्ति करने के लिए। हमने तैयारी की, उन्होंने अपना योग में बैठी रही। घरों में छत पे सोते हैं ना सब, तो एक दूसरे को देख रहे थे। फिर वो बोली कि तुम ये सुबह सुबह कहाँ जाते हो ये लेकर के जल? तो मैंने कहा अपने भगवान जी को नहलाने। तो बोला भगवान तो आ गया है, पत्थर पूजने से थोड़ी भगवान मिलता है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत खराब लगी। कहती वो मेरे भगवान को क्या बोल रही है, पत्थर? तो मैंने कहा अब सब लोग उनको ज्ञान वाली बुआ बुलाते थे। तो मैंने कहा अब इनकी पोल मुझे खोलनी है। इनका ज्ञान क्या है? तो मैंने कहा कि कैसे खोलें, पर इनके बारे में कुछ पता तो है नहीं। ये तो सुबह सुबह मौन बैठी रहती है और मुस्कुराती रहती हैं दिन भर, और वो पढ़ती हैं 2 पेज का ही इनका ज्ञान है। तो मैंने कहा इसके बारे में और पता करना चाहिए। तभी तो हम सब घर में बहुत मेहमान थे, तो सबके आगे तभी तो इनकी पोल खोल पाएंगे। तो मैंने ये सोच के वो 7 डेज की बुक जो थी वो उनके बैग में से चुपके से निकाल ली, और वो बुक निकाल ली। उसके बाद मैं ऊपर चला गया छत पे, वहां एक कमरा था एकांत में, वहां बैठ के वो चित्र भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और सबसे अच्छा चित्र लगा वो कलयुग वाला, वो बैठा है ना ऐसे करके धरती रखे हुए। तो पढ़ते पढ़ते पूरी बुक पढ़ ली मैंने, वो 7 दिन के कोर्स की। उसमें केवल 2 बातें थी जो मुझे क्लिक किया। पहली, भगवान सर्वव्यापी, जबकि मैं रोज रामायण में गीता में यही पढ़ता था कि भगवान तो सर्वव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, डेली डेली। अब
यहाँ पर उसमें बताया था भगवान सब जगह है, तो इतना अत्याचार, इतनी क्यों हो रहा है ये सब। तो ये भी बात सच लग रही थी। फिर ये लग रहा था कि हमारे ग्रंथ झूठे हैं क्या। अब मेरे अंदर क्या शुरू हो गया, द्वंद्व। और दूसरी बात जो मैं ग्रंथों में पढ़ रहा था कि सर्वव्यापक के बाद हम सब जो है कोई पशु बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा। तो मैंने कहा कि, और उसमें लिखा था हम सब ये बनते ही नहीं। ये दो बातों ने मेरा वो हिला दिया। मैं उनकी पोल खोलने गया था और मेरी पोल खुलने लगी। मतलब मुझे लगा कि ये जो कोई बता रहा है ये बड़ा, कोई तो है इसके पीछे, मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड है। क्योंकि ग्रंथों पे अभी तक किसी ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं किया, और इनकी बात भी सच लग रही है, पर ग्रंथों के साथ मेरी इतनी श्रद्धा है जिसको मैं गलत मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो मैंने माना तो नहीं कि मेरे ग्रंथ गलत हैं, पर अब सत्य की खोज की जो प्यास थी वो और ज्यादा बढ़ गई। पर आंसर नहीं मिल रहे थे। मैं उनसे पूछता था, वो माता जी तो कुछ बता नहीं पाती थी, पर मेरा व्यवहार थोड़ा चेंज हुआ उस दिन से। अब मैं उनसे अच्छे से व्यवहार करने लगा। और मैंने कहा आप ये जो मुरली पढ़ते हो सुबह सुबह, ये मैं भी सुनूंगा। तो सुबह 6 बजे मंदिर पूजा पाठ करके मैं उनके साथ बैठ जाता, और 6 बजे वो मुरली मुझे पढ़ के सुनाती। पर मुरली में आता बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, और हमारे यहाँ जब लड़ाई होती है तब बोलते हैं तुम्हारे बाप का है क्या। हाँ? तो मैंने कहा ये भगवान ऐसे बोलते हैं, बाप कहते हैं, बाप कहते हैं। तो मुझे तो निश्चय नहीं हो रहा कि ये भगवान की वाणी है। क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो वो शांति से समझाती थी, उनका जैसा इंटेलेक्चुअल था, बट मुझे आंसर नहीं मिल रहे थे। और अंदर बहुत कुछ था, और दूर दूर तक कोई सेंटर नहीं था। उनके जाने का टाइम आ गया, शादी पूरी हो चुकी थी। तो वो हमें एक दो ज्ञान अमृत और एक दो मुरली दे करके चली गई। अब मैंने वो सारी बार बार पढ़ ली। अब जैसे रोज पाठ करता था गीता का, रामायण का, संग में मुरली का भी पाठ होने लगा बाद में। पहले रामायण, फिर गीता, फिर मुरली। लेकिन अब मुझे बाबा अनुभव करवाने लगे। कोई भी काम जैसे मैं सबसे बोल रहा हूं और नहीं हो रहा है, पर मैं बाबा को बोल दूं तुरंत वो काम हो जाए। क्योंकि उस समय यही परख थी कि अगर मेरा काम हो जाए तो मैं मान लूं शिव बाबा है। तो उस समय ये होने लगा, और बार बार होए तो मैं ये मानने को मजबूर हुआ कि कोई तो शक्ति है, ताकत है। फिर ऐसे कई अनुभव हुए। हमारे एक अंकल जो थे वो दिल्ली में जॉब करते थे, तो उनको कोई एक मोटी सी किताब दे गया। वहां लाल परेड मैदान में बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अब वो किताब उन्होंने बहुत पढ़ी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने रख दी। जब वो घर आए तो एक सूटकेस में वो लेकर के आए और पूजा की अलमारी में वो किताब रख दी। घर पे सब लोगों ने उस किताब को पढ़ा, रामायण जैसी मोटी थी, सब लोगों ने पढ़ा, पर किसी को कुछ समझ में, उसमें 1 सेकंड में अशरीरी होने की विधि, अव्यक्त होने की विधि, बहुत सारी मुरलियों का वो क्या था, संकलन था पूरा अव्यक्त वाणियों का। अब आज मैं वो समझ पाता हूं कि वो किसके लिए आया था दिल्ली से। उस समय पता नहीं था। तो सबने, हमारे पिताजी ने, दादी ने, सबने पढ़ ली वो किताब, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक बार मैंने उठा के देखी तो क्या था, वो पूरा ज्ञान का
खजाना था। और वो किताब किसके लिए आई थी दिल्ली से? रखी रहती थी, बस कोई सब देख देख के रख देते थे। फिर उसमें से मुझे जो मेरे मन में आए उसी का मुझे क्या मिल जाए? आंसर। जैसे भगवान कह रहा है ये रहा, आज प्रश्न आया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। उसी बीच में मैंने एक 1980 की वाणी पढ़ी, आने वाली दुनिया कैसी होगी। पढ़ के सुना रहा था घर में किसी को, अचानक पढ़ते पढ़ते वो सतयुग के सारे शीन मेरे आंखों के आगे आने लगे, मुरली पढ़ते पढ़ते। और वो सीन जब मैं सो जाऊं तो भी दिखें, वही रास हो रही है, देवी देवताओं की, पुष्पक विमान उड़ रहे हैं, मतलब बहुत आनंद महसूस हो अंदर से। और मैं कहूँ ये पॉसिबल है क्या? पर वो बार बार वो अनुभव हो, तो भी मेरी भक्ति नहीं छूटी। एक तरफ ये चलता रहा, एक तरफ ये चलता रहा, उम्र बढ़ती रही। फिर हमने साइंस पढ़ना शुरू किया, तो साइंस में फिर बताया कि हम सब तो बंदर से एवोल्यूट हुए हैं, उसमें प्रूफ सहित बताया। तो वो सब पढ़ते पढ़ते थोड़ा भक्ति की तरफ ध्यान कम हो गया, पर ये ज्ञान के लिए प्यास अभी भी थी कि और जानना है, और जानना है। सेंटर ढूंढा आसपास, कहीं भी सेंटर नहीं। इसी बीच एक चक्कर और लगा उन बुआ जी का। उस समय मोबाइल नहीं थे तो ये चलते थे एसटीडी पीसीओ। तो वो दूसरे गांव गई, पीसीओ की लाइन में लगी थी, उनका नंबर आया तो उन्होंने बोला ओम शांति, जैसे अपन लोग बोलते हैं। तो उसी लाइन में एक लड़का और खड़ा था, तो बोला आप भी ओम शांति से हो? बोला हाँ। तुम कैसे जानते हो? हमारे गांव में भी एक माता जी हैं और उन्हों के पति ने बहुत मारा, चित्र फाड़ दिए, पर वो मानती नहीं है। और वो बुआ जी तो चाह ही रही थी कि कोई से मुझे कनेक्ट कर दें। सेंटर ढूंढे आसपास, वहां कहीं सेंटर नहीं थे, तो उन्होंने जल्दी से उससे पता लिखवा लिया। और फिर दूसरे गांव से घर पे आई और मुझसे बोली चलो चलो जल्दी। मैं कहा कहाँ? तो बोला आज संडे है ना, वो एक माता जी से मिलके आते हैं। तो वो मुझे दूसरे गांव ले गई और उस दिन मैंने साइकिल उठाई, वो एक अलग अनुभव हुआ मुझे। उनको बिठाया, मैं छोटा ही था, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी साइकिल जैसे वहां से वहां कब पहुंच गई। मुझे तो ये लगा जैसे किसी ने उठा के मेरी साइकिल उस गांव में रख दी। कोई भी थकान नहीं, बिल्कुल हल्कापन, और ऐसे लगे ही नहीं कि मैंने साइकिल चलाई। और हम लोग कब पहुंच गए, वो 3 किलोमीटर का दूरी थी और कब क्रॉस हो गई पता नहीं। वहां पहुंचे तो वो माता जी ऐसे मिली जैसे वो हमारे परिवार के लोगों से भी ज्यादा क्लोज तरीके से। उन्होंने मुझे सत्तू खिलाया, बहुत प्रेम से दिन भर बाबा के गीत सुनाए जो उन्होंने खुद ही लिखे थे, खुद ही बनाए थे। और बोला हर संडे तुम आया करो हमारे पास, जब तुम्हारी छुट्टी रहती है। तो मैं हर संडे को उनके पास जाता था और वो मुझे कभी कोई ज्ञान अमृत, कभी कुछ अनुभव बताती थी। अभी तक मेरा कोई ब्रह्मा कुमारी दीदी से मिलना नहीं हुआ था, गांव में ही ये चल रहा था सब। उसके बाद एक फिर भी प्यास थी, मेरे साइंस के भी प्रश्न खड़े हो गए, उसका भी कोई आंसर नहीं दे पा रहा था, पर अनुभव चला रहा था। फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ग्वालियर आना हुआ 12वीं के बाद। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद अचानक से एक दिन मेरे अंदर संकल्प आने लगे तेजी तेजी से कि यहां ढूंढो, ये तो बहुत बड़ा शहर है, यहां ढूंढो, सेंटर भी होगा और तुम्हारी प्रश्नों का
जवाब भी मिलेगा। तो मैंने फिर से वहां रोज कॉलेज से आने के बाद वो संकल्प इतना प्रबल हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं सका। फिर से उस अनुभव का रिपीटेशन हुआ। मैं साइकिल उठाई और वो साइकिल कब, एक सेंटर था रिट्रीट सेंटर बहुत दूर, कब वहां पहुंच गई पता नहीं मुझे। मुझे फिर से लगा जैसे किसी ने मेरी साइकिल उठा के वहां रख दी हो। तो वहां पे मुझे एक भाई जी मिले, बड़ा भवन था, भाई जी अकेले थे। तो वहां रोज जाना तो पॉसिबल नहीं था, पर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सिटी में भी है, तो वहां 2 कुमार चलते हैं, तुम उनके पास जाना। अभी तक मेरा 7 दिन का कोर्स नहीं हुआ है। उधर गया तो उधर भी वो भाई जी ने थोड़ा थोड़ा बताया, बट सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उस समय मैं वहां ग्वालियर में कोचिंग भी पढ़ाने लगा था बच्चों को। 50 का ग्रुप था एक जगह, और एक स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। तो मैं डेली वहां से गुजरता था, तो सड़क पे ही एक सेंटर था, उसमें झंडा लगा रहता था। मैं डेली गुजर के जाता, मैं कहता ये सेंटर खुल जाए तो रास्ते में ही बच्चों को भी पढ़ाता जाऊं और यहीं से मुरली सुनते हुए चला जाऊंगा। लगातार उस रास्ते 28 दिन तक गया सेंटर देखते हुए। 2 रास्ते थे, उस रास्ते में इसलिए जाता था कि सेंटर खुला मिले, पर वो सेंटर पे हमेशा ताला रहता था। तो मैंने वो रास्ता जाना छोड़ दिया, ये जो नॉर्मल वाला था वही जाता था। अब जिस दिन मैं वो नॉर्मल वाले पे जा रहा था, तो लौटते समय मेरे कानों में आवाज आती है कि बच्चे अभी जाके देखो सेंटर खुला है। तो मैंने पहले तो सोचा ये मेरा भ्रम है, मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है, ये तो मेरा भ्रम है, मैं नहीं जा रहा। 28 दिन से लगातार जा रहा हूं, बंद मिलता है, ताला पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने कहा ये मेरा भ्रम है, तो वो आवाज फिर से दोबारा रिपीट होती है, और इतनी मधुर है कि सुनते हैं तो जैसे लगता कानों में अमृत घुल गया हो। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है सुन के, पर मेरा मन फिर भी मानने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं ये मेरा भ्रम है। उसके बाद फिर मेरी बुद्धि क्या कहती है कि जाके देख लो, अगर ये तुम्हारा भ्रम होगा तो ताला लटका होगा, और अगर ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, सत्य है, ये आवाज सच्ची है, तो आज सेंटर खुला होगा। तो मैंने बुद्धि की बात मानी। मैं साइकिल ऐसे किया, उधर गया और उधर देखा तो सेंटर का वाकई में ताला भी खुला था और दरवाजा भी। और जैसे ही मैंने वो दरवाजा खुला हुआ देखा, फिर वो आवाज की बात ध्यान आई, तो मेरे यहां से लेके पैर के अंगूठे तक एक करंट जैसा दौड़ गया, एक स्पंदन हुआ। मुझे लगा कि क्या था, जिस चीज को मैं मानना नहीं चाह रहा था वो चीज मतलब कितनी सत्य है, कुछ तो है। तो फिर मैं गया अंदर। अब वहां भी एक माता जी, वो कहती है कि वो कहती है कि दीदी तो हमारी मिलती नहीं है, वो तो कभी कभी यहाँ आती हैं, हम ही रहते हैं यहाँ कभी कभी, तुम तो अभी नए बच्चे हो, और तुम ये ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ना। उन्होंने मुझे एक किताब दे दी, उस किताब का नाम था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और काम विकार पर विजय। किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। फिर रात भर में वो किताब मैंने पढ़ डाली। और पढ़ते ही संकल्प ले लिया कि बाबा मुझे तो अब आपकी ही सेवा में रहना है और ब्रह्मा कुमार बनना है।
फिर बाबा ऐसे ऐसे रोज अनुभव करवाते थे, कई कई सारे अनुभव। पर अभी तक कोई ब्रह्मा कुमारी दीदी से मुलाकात नहीं हुई। फिर वो माता जी ने ही मुझे दीदी का पता दिया, तो उधर गया मैं, बहुत देर बैठा रहा। फिर दीदी आई, तो दीदी जैसे मिली, तो मैं पहली बार सफेद वस्त्रों में किसी महिला को देखा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सरस्वती माँ मेरे सामने खड़ी हो। सर्दी के दिन थे, मैं कोचिंग पढ़ा के लौट रहा था, तो उन्होंने मेरे कानों पे बड़े प्यार से वो लगा दी कैप, बाबा की ओम शांति वाली। बोला ठंडी लग जाएगी, कान को गर्म रखो और रोज आया करो। तो मैं डेली जाता था, तो वहां बैठ के जो सुकून मिलता था, बाबा के मधुर मधुर गीत वो बजा देती थी, तो बस मैं उसमें डूब जाता था, बहुत आनंद मिलता था। और कुछ प्रश्नों के जवाब उन्होंने दिए। फिर वहीं पे पापा मम्मी भी रहते थे, हमने बुला लिया था गांव से। तो वो पापा एयरटेल में जॉब करते थे, तो उनको उनका जो था पोस्टिंग हुआ एक जगह, और वहां जो दीदी थी वो सन्यास से ब्रह्मा कुमारी में आई थी। मतलब हमारी जो दीदी हैं वो सन्यासी थी पहले वृंदावन में, और वो वृंदावन की सन्यासी छोड़ के वो जीवन, फिर वो ब्रह्मा कुमारी बनी। तो पापा उनसे मिलने गए, उनने देखा कि हमारा लड़का जाता है ब्रह्मा कुमारी में, मैं भी मिल लूं, यहाँ सामने ही है। तो वो दीदी से मिल लिए, और दीदी से बोले कि हमारा लड़का जाता है उधर दूसरे किसी सेंटर पे। तो दीदी ने कहा उसको यहाँ लेके आना। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक दीदी और रहती है, नया सेंटर खुला है, और वो सन्यासी थी पहले वृंदावन में। जैसे ही उन्होंने कहा कि सन्यासी थी, तो मैं तो ऐसे को ढूंढ ही रहा था, क्योंकि मेरा विश्वास सन्यासी पे ज्यादा था, ब्रह्मा कुमारी पे। हाँ, तो मैंने कहा मैं बात तब मानूंगा जब कोई सन्यासी ब्रह्मा कुमारी में आया, इसका मतलब तो उसको वहां संतुष्टि नहीं मिली होगी, तभी तो। हाँ, तो भगवान यहाँ होगा कुछ, तो वो सन्यासिनी को मिला होगा। तो फिर मैं वो दीदी के पास गया। पहली बार मैं वहां उनसे मिला, तो उनके वाइब्रेशन से ही मुझे यहाँ पर जहाँ आत्मा रहती है, यहाँ पे ऐसे लगने लगा जैसे चुंबक, मतलब स्पंदन फील होने लगे यहाँ पे। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, कुछ कह नहीं रहा हूं, और उनसे प्रश्न पूछने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ, बट उनसे जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उससे महसूस हो रहा है ये जो बोलेंगी बिल्कुल बिल्कुल सही सच बोलेंगी। तो उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव सुनाया सन्यासी का। तो वहां मैं रोज जाने लगा मुरली सुनने, और मुरली के नोट्स बनाने लगा। टाइम है या पूरा हो गया? तो मुरली के नोट्स डेली लेता था, और जब मैं मुरली में बैठता था तो ऐसे लगता दीदी की आंखों से कुछ प्रकाश निकल रहा है, और बाबा अलग अलग फीलिंग करवाते रहते। अनुभव मेरे जो ज्ञान में आने का वो है ना, ज्ञान से ज्यादा मुझे प्रेरित किया अनुभव ने। मतलब जो ये बाबा अनुभव कराते थे वो मुझे निश्चय करने के लिए क्या करता था, मजबूर। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं ज्ञान में आया नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। हम्म, काम कराने की, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते ना मुझे चलते चलते पकड़ लिया है, तो ऐसे ही बाबा ने अनुभव करा करा के क्या कर दिया है, पकड़ लिया है। हम्म, तो फिर डेली डेली नोट्स बनने लगे। अब क्या हुआ, वहां सेंटर पे सेवाएं ज्यादा नहीं थी, 4 माताएं ही क्लास करती थी, और 1-2 भाई थे बुजुर्ग ही, और मैं जाने लगा। तो धीरे धीरे
अब मुझे ज्ञान सुनाना तो उस समय तक सुनाया नहीं था किसी को। तो दीदी ने कहा कि तुम जाया करो कहीं मंदिर में या कहीं भी प्रदर्शनी लगाने। तो एक दिन हमने ऐसी रस्सी ली और कैलेंडर टंगे थे आश्रम पे, तो वो कैलेंडर निकाल के ले गए। शिवरात्रि का दिन था और वहीं पे लगा दिए मंदिर पे। तो बहुत सारी भीड़ आई समझने के लिए। अब दूसरे ही दिन से वहां दीदी के पास बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। तो और दीदी ने पूछा, और अच्छे अच्छे वीआईपी लोग भी आने लगे। तो दीदी ने पूछा आपको क्या प्रेरणा कैसे हुई? तो वो कहती हैं बहन एक एजी ऑफिस में जॉब करती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे लगा कि ये छोटा सा लड़का ये इतने अच्छे से सुना रहा है, तो मैं तो बड़ी हूं, मैं तो और अच्छे से सुना सकती हूँ, सीख जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि इसको जो टीचर है इसका वो बहुत अच्छा है, मुझे भी सीखना है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप ने कोर्स कर लिया। पर वहां जो 3-4 लोग थे बाबा के बच्चे, वो थोड़ा सा उनके अंदर क्या था, निंदा चुगली का संस्कार था। सेंटर से बाहर निकलते सेंटर से बाहर निकलते तो आपस में गुट्टुरगू। हाँ। अब उससे क्या हुआ कि जो नए नए थे वो कहते हैं देखो पर चिंतन करते हैं, अंदर अच्छी बातें सुन के आए, बाहर पर चिंतन करते हैं। तो वो नए जो थे वो उनकी वजह से टिकते ही, वो हम लोगों से डिस्टर्ब नहीं होते थे, पर आपस में ही क्लास वाले, हम लोगों को तो बाद में पता चलता क्या हो गया। तो फिर दीदी ने कहा कि ये जो पुराने हैं इनको मैं संभालती हूँ यहाँ, तुम अलग जाके कहीं सेवा करो। तो फिर मैं अलग, एक उन्होंने किराए से दिलवा दिया। उस समय एक रात थी जिसमें मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे पूरी तरह बाबा का समर्पित बच्चा बनना है। तो मैं दीदी को कॉल किया, मैंने कहा मुझे सेंटर पे रहना है। तो दीदी ने कहा कि सेंटर पे भाइयों को कहाँ रखते हैं, सेंटर पर भाइयों को कहाँ रखते हैं, और अपना तो छोटा सा सेंटर है, इसमें तो भाई कहाँ रहेंगे, तुम छत पे रह सकते हो। हम्म। ये भी बाद में बोला, पहले तो उन्होंने कहा भाई कहाँ रहेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं है, बहन होती तो रख लेते, तुम तो बस आया जाया करो और जैसे सेवा कर रहे हो वैसे ही करो। पर मैंने कहा नहीं दीदी मुझे तो रहना है, अगर आज बन गए तो बन गए। बाबा ने कहा झाटकू बनो, झटका मारो और बाबा के बन जाओ। तो जब मैंने बाबा को पहचान लिया है तो अब मुझे बाबा का, फिर उन्होंने कहा बाद में बताएंगे शाम तक। शाम को फोन आता है तो दीदी ने कहा छत पे रह सकते हो, मैंने कहा बना रहूंगा, बाबा जहां रखे वहीं रह लूंगा। तो बोला कि छत पे रहना है और यहाँ जगह है नहीं। वहां से ठंड का टाइम था, 3 बजे स्नान करके और नीचे आना है योग में। तो ठीक है, और अंदर व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बहनों के लिए है, तो मैं बाहर ही जाना है सब। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। शुरू हो गया पेपर। हम्म। तो फिर चलता रहा ऐसे, मैंने 4 महीने किया लगातार। सर्दी के दिन थे, ऊपर ही स्नान किया, बट मुझे कुछ फील नहीं होता था। बाबा इतनी शक्ति भर देता था कि कुछ भी फील नहीं होता था। और दीदी मेरी क्या ले रही थी उस समय, परीक्षा की, ये निश्चय पक्का है, ये समर्पित होने का, ये फिर नाटक है, झूठा है, और भाइयों पे जल्दी से भरोसा भी नहीं करते हैं ना। तो चलता रहा। फिर तब उन्होंने कहा कि अब काफी टाइम हो गया है, अब मैं एक अलग किराए से देख देती हूँ,
तुम वहां पे गीता पाठशाला चलाना, तुम्हारे अंदर ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है। तो मैंने कहा जैसी आज्ञा। तो वहां पे शुरू हो गया। तो जहां मैं सुनाने बैठा तो वहां बहुत भीड़ आने लगी। अब दीदी ने कहा तो इधर भी आने लगी, और ये जो पुराने हैं ये तो किसी को, उनका एक निंदा चुगली वाला संस्कार है बाहर जाके, तो वो किसी को टिकने नहीं देते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि गुरुवार के दिन सारी क्लासें कंबाइंड करते हैं। तो गुरुवार के दिन सबकी क्लास कंबाइंड होती थी, केवल गुरुवार को, बाकी हम अलग से पालना। अब बड़ी बहन जी आई जो जॉन इंचार्ज थी, वो कहती हैं कि इसको एक साइकिल मेरी तरफ से दिलवा दो। और मुझसे बोला कि तुम 5 जगह जाया करो रोज मुरली सुनाने। कितने जगह? 5 जगह। तो मैंने कहा हाँ मैं तो 6-7 जगह जाना चाहता हूँ। तो फिर ये डेली का पाठ शुरू हो गया पूरा मेरा। जैसे 8 घंटे ड्यूटी होती है ना, तो मेरी 8 घंटे ड्यूटी मुरली सुनाने की, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह। और फिर वो गुरुवार के दिन दीदी के पास सारा कंबाइंड कर देते थे। और जो बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाता था, उनमें से भी मैं क्या करता था, 10-15 मिनट निकाल के चुपके से उन बच्चों को भी ज्ञान सुना देता था। तो उसमें से ही 3 बच्चियां बाबा की अभी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बन गई हैं। और जो वो गीता पाठशालाएं मैं चला रहा था, अभी वही तीनों चारों संभाल रही हैं। और बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं ग्वालियर में। कभी आप सभी आए। फिर इसके बाद मेरा मधुबन भी जाना हुआ। एक्सपीरियंस तो बहुत है। अब कुछ बाद में सुनाए। जी हाँ, कॉलेज तो 2 साल किया। 2 साल करने के बाद फिर मैं वहीं सेंटर से कुछ दिन कंटिन्यू किया, लेकिन फिर छूट गया क्योंकि इतना ज्यादा समय बाबा के इसमें चला गया। फिर कब छूट गया मुझे खुद भी, और मुझे कभी ये आवश्यकता भी नहीं लगी कि अब तो मैं कॉलेजों में जाता हूँ तो क्लास कराने प्रोफेसर के, और वो जो हमारे स्टूडेंट बाबा के, उनका क्लास लेने के लिए कॉलेजों में जाना होता है। कई हमारे टीचर जो थे वो अभी ज्ञान में आ गए हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया था। उनको हमने संकल्प तमाकू, अभी मैंने अपने टीचर एक थे उनकी छुड़वाई संकल्प दिलवा के। तो वो कहते अब तुम हमारे टीचर हो गए हो, अब हम तुम्हारे गुरु नहीं है। हमने कहा बाबा ही सबका गुरु है। मधुबन में वैसे तो हर साल जाते थे पार्टी लेके। फिर जब गॉडलीवुड नया नया बना था, तो गॉडलीवुड में मैंने जो BCA किया था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर की मुझे नॉलेज थी थोड़ी। तो वो भाई जी ने कहा कि तुमने इतना अच्छा कोर्स किया है तो यहाँ उसकी जरूरत है बाबा के ऐसे बच्चों की। अब तुम वहां से छोड़ के दीदी छुट्टी दे तो तुम इधर टाइम दो कुछ। तो दीदी ने कहा कि पूरा तो मत छोड़ो, पर भाई जी से बोलो कि जितना जरूरी है उतना टाइम वहां दो। फिर बीच बीच में 2 महीने में सेंटर पे भी, क्योंकि ये जो गीता पाठशालाएं चल रही हैं, जब तक इन्हें कोई संभालने वाला नहीं है तो आप यहाँ भी आते रहो। तो वो राजी हो गए भाई जी। चंद्रेश भाई जी थे और हरीलाल भाई जी स्टूडियो में। तो उन्होंने फिर ऐसे ही हमने किया, 2 महीने वहां सेवा करते, फिर 2 महीने बाद यहाँ आ जाते गीता पाठशालाओं पे। तो ऐसे चलता रहा कंटिन्यू। और वहां पे क्या सेवा मिली बाबा ने दी कि जो चैनल्स वाले होते हैं, लोकल में जो चैनल होते हैं, उनको बाबा का प्रोग्राम देके उस चैनल पे चलवाना है।
और उनको अपने बातचीत करने से इम्प्रेस करना है, और सबको फ्री में, जैसे फ्री में नहीं चलाते हैं, हमें उनको तैयार करना है कि बाबा का प्रोग्राम फ्री में टेलीकास्ट किया जाए। तो ऐसे हमने भारत के सभी शहरों के जो चैनल वाले होते हैं उनसे बातचीत किया, मिले, तो उसमें से ऐसे 100 चैनल वाले तैयार हो गए, लोकल वाले, कि जो बाबा का प्रोग्राम देने के लिए रेडी थे। उन्हें ज्ञान सुना सुना के फोन पे ही, उस समय जियो नया नया आया था ना, तो उसका पूरा फायदा उठाया। और फिर उन 100 के 100 को बुलाया मधुबन में, फिर उन सबका चैनल वालों का सम्मान किया और उनको अच्छे से तैयार किया, बाबा के बच्चे बन गए हैं। और अभी क्या भवन बनना था, जैसे अपना बना है ऐसे ही भवन बन रहा है ग्वालियर में। तो दीदी ने फिर कहा कि आप इधर आ जाओ, समय दो, जमीन देखो, तो फिर इधर आ गए थे ग्वालियर में। तो अभी ऐसी सेवा ग्वालियर में चल रहा है। और कोई प्रश्न हो आपके मन में, कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हो। दो मिनट बाबा को याद करें, आपको गीत सुनाते हैं। शरीर का नाम बीके योगेश भाई, और ज्ञान में मुझे 19 साल हो चुके हैं, और मैं 15 साल की एज से बाबा के घर में रह रहा हूँ। दीदी हमारे बीच में, सभी तालियों से उनका स्वागत। पूरा हो गया? हाँ, मैं गीत सुनाने को बोल रहा था बाबा की याद का। सुना? गीत सुनेंगे और योग भी करेंगे। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली हैं लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली हैं लाखों खुशियाँ। जैसे हों गुलों से गुलशन, ऐसे सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरे नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी
आपसे जो मिलन मना, हाथों की बदली लकीरें आपके जो करीब आए, तेरे रंग में रंग कर बाबा, तेरे रंग में रंग कर बाबा, हम कितने महान हुए बन के बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए बन के बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए बन के बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। वर्धा निवासियों का भाग्य विशेष श्रेष्ठ है। मधुबन निवासी कभी ना कभी आते ही रहते हैं। वैसे देखा जाए तो महीने में तो 2-4 लोग आ ही जाते हैं और लाभ मिलते जाता है। तो आज एक विशेष कहेंगे हम कि अनुभव भी सुनने के लिए मिला। हमको भी लगता है कि ऐसा अनुभव हमारा भी हो, नहीं? कहीं लगता है हम भी सेंटर पर रहते तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन जो ड्रामा में जिसका रोल जैसा है वैसे ही वो करेगा। लेकिन जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ भी सेवा ही है, वो भी सेवा स्थान ही है, वो भी सेंटर ही समझ करके कार्य करने का। और उतने लोगों को जितने हमारे पास में लोग आते उन लोगों की सेवा हमें करनी है। सिर्फ स्थान अलग हो गया, लेकिन बाबा का घर ही ऐसे समझ करके हम सेवा करते हैं। तो आप भी अपने लौकिक की सेवा करते हैं, अदर लोगों की सेवा करते, वो भी सेवा है। सेंटर पर आते वो भी एक सेवा ही है। तो हम ये कहेंगे कि आज मधुबन निवासी जब आए तो अपना घर कितना पावरफुल हो गया। नए भवन में जाएंगे तो भी वहाँ के वाइब्रेशन देखेंगे। सभी के वाइब्रेशन से वो धरनी कितनी पावन हो जाती है। वैसे आज भी हम योगेश भाई जी से सब सुना तो दिल को बहुत सुकून मिला। 9 बज के सभी बैठे हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और दीदी का स्वभाव तो बहुत ही सरलता की देवी मुझे महसूस हुआ। तो बाबा तो बच्चों को कहता है कि बच्चे अपना स्वभाव ऐसे बनाना जो कहीं भी मिक्स हो जाए। जैसे आलू जो होता है वो कहीं भी मिक्स होता है, कोई भी सब्जी में डालो उसको कोई नहीं बोलता कि क्यों इसमें इस सब्जी में आलू डाले करके। ऐसे मनोहर दादी को बाबा आलू कहता था। कोई भी कहीं भी सेवा, रंगीन कपड़े पहन करके सेवा, चुन्नी ओढ़ करके सेवा। महाराष्ट्र की धरती पे दीदी पहली बार आए हैं यहाँ पे, और ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं अलग आया हूँ। ऐसे ही लग रहा है मैं ग्वालियर में ही हूँ। और किशोर भाई और दीदी से तो ऐसे लग रहा है कि बहुत क्लोज, पता नहीं कब से जानते हैं। जबकि यहाँ पहली बार महाराष्ट्र में आना हुआ। यहाँ से गुजर जाते थे, बेंगलोर वगैरह कहीं गए हैं अंबिका दीदी के पास, बट यहाँ महाराष्ट्र में कभी नीचे नहीं उतरे। और यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पे पहली बार आए हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आप सबका भी बहुत अच्छी अवस्था है
और बाबा से बहुत प्यार है, तो देख के बहुत खुशी हुई। ओम शांति। मधुबन का बाबा हम सभी याद करते जाते हैं, मम्मा के अंगूर याद करते जाते हैं। तो बाबा ने आपको ऐसे इतने भीड़ भाड़ में ना आपको टोली खिलाना हुआ, ना अंगूर देना हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं, आज सभी से मिलेंगे और मधुबन की भाषणा फिर से देंगे, क्योंकि कल भी उधर थे, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, ऐसा सारा हो रहा था। मैंने बोला नहीं, उधर जो लगाए, मैंने बोला सारे आज इधर ही चलो, एक ही साथ में करेंगे। तो इसलिए ध्यान रहे कि रविवार को उधर रहेगा और गुरुवार को इधर रहेगा, और जो चेंज होगा फिर तो वो बाद में बताएंगे। लेकिन ये 2 टाइम तो आपको याद रखना, 2 दिन, गुरुवार और रविवार, गुरुवार इधर रविवार उधर, ठीक है। अभी हम सभी मधुबन की टोली खाएंगे और भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। गजानन भाई आज सुनाएंगे आप कि कल सुनाएंगे? आप हो 2-3 दिन हो? कब जा रहे? शाम को जा रहे ना? सवेरे जा रहे तो आओ। ओम प्रकाश भाई आप कब जा रहे हो ना? ठीक है, चलो हम गजानन भाई से सुनते। बोर तो नहीं हो गए सभी? पावरफुल हैं सभी। तो भाई जी मधुबन से हमारे बीच में, हम सभी भाई जी के अनुभव सुनते हैं। ओम शांति। बाबा ने इस बारी व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, इसके ऊपर बता दें। तो व्यर्थ जो जाता है, वेस्ट जाता है, तो उसको हमें बाबा के जो बाबा से दूर हो जाते हैं ना, जब व्यर्थ होता है, व्यर्थ में चले जाते हैं, तो क्या होता है? बाबा से कनेक्शन रहता है क्या? नहीं। तो इसलिए जो व्यर्थ होता है क्या है, उससे कुछ वैल्यू माना फायदा तो होता नहीं है ना। टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट होता है। तो इसलिए जो व्यर्थ जा रहा है उसको हमें समर्थ बनाना है। तो बाबा ने पहले भी बोला था कि जो इस साल के लिए क्या बोला, नो प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम कोई भी ना रहे। तो प्रॉब्लम यदि हम बाबा से जुड़े रहे हरदम, तो प्रॉब्लम के लिए आने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए टाइम रहेगा क्या हमारे पास? ना उस प्रॉब्लम आएगा, ना सॉल्व करने के लिए समय जाएगा, है ना। तो क्या है, एक बाबा से जुड़े रहे। तो बाबा तो इतने समय के बाद मिला है ना, कितना कब किसको मिला, कब किसको मिला, है ना। इतना समय तो वैसे ही गया, और जब मिला है तो उसमें भी हम व्यर्थ करते रहेंगे, लीकेज करते रहेंगे, तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए समय क्या है, बाबा बोलते हैं ना, ये समय के बहुत वैल्यूबल है ना, क्योंकि संगम युग का है। क्योंकि कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ है 100 साल, है ना। और 100 में से हमें कितना मिला, जो जब से चल रहा है तब से ही, है ना। तो इतने समय में हमें सारे सतयुग के लिए अपना भाग्य बनाना है ना। तो इसमें बाबा बोलते सेवा भी करना है। आज बोला है ना बाबा ने, क्या सेवा और बाबा। तो ये जब दोनों साथ रहेगा तो क्या होगा, एक रस स्थिति रहेंगी, है ना। और सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, है ना। जब आकर्षण कहाँ से होगा, जब बाबा और सेवाएं में ही बिजी रहेंगे, तो दूसरे तरफ आकर्षण होगा क्या? नहीं होगा ना, टाइम ही नहीं मिलेगा ना आकर्षित होने के लिए। जब एक बाबा ही और सेवा जो भी है, हमें करना क्या है, काम ही कौन सा है? बाबा ने 2 ही काम दिए है ना, याद और सेवा। तो जब सेवा और ये मतलब कोई भी चीज़ में किसी के हम बिजी रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, बाद में आ जाना, है ना, बाद में देख लेंगे। अभी हमारे पास फुर्सत नहीं। हाँ, तो हम भी एक बाबा की याद में और सेवा में बिजी रहेंगे, तो व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, है ना। और हमारी स्थिति कैसे हो जाएंगी, बोला बाबा ने, एक रस, है ना। कि एक रस माना ही क्या है, एक से ही सारे रस लेना है हमें, दूसरा किसी से रस लेना ही नहीं। मैं चाहते ना हम तो भाई फलाना चाचा मामा काका ये वो इधर उधर मित्र संबंधी, है ना, गुरु गोसाई
कोई खाने के पीछे टेस्ट, इधर उधर जो भी टेस्ट है ना, लौकिक का टेस्ट जो भी है, तो जब हम एक से ही सारे रस ना लेंगे तो दूसरे रस क्या होंगे, जब इच्छा ही नहीं होगी ना उस तरफ जाने की, तो बाबा बोलते ना, इसलिए सारे रस किससे लेना है, एक शिव बाबा से, और किसी से रस लेना ही नहीं हमें, क्योंकि सारे दुनिया में जो भी है सबसे महत्वपूर्ण कौन है, परमात्मा है ना। सब ढूंढते किसको है, परमात्मा को, और हमें वो मिल गया तो हमें किस बाकी रस से क्या फायदा, क्या इच्छा रहेंगे हमारी दूसरे रस से, है ना। तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, एक रस, तो ना हिलेंगे डुलेंगे नहीं, है ना। जैसे अंगद बोलते उसका पाँव हिला के देखा तो हिलता ही नहीं था, है ना। तो हमारी स्थिति कैसी होगी, अंगद समान, एक रस। तो बाबा, तो हमारे फिर क्या होगा, एक रस स्थिति होगी तो क्या होगा, हमारी अवस्था कर्मातीत हो जाएगी। कर्मातीत माना जो भी है, माना कर्म करते हुए भी क्या होगा, याद किसकी रहेंगी, एक शिव बाबा की, बस अभी जाना है। और जब कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी तो क्या हम, बाबा बोलते यहाँ रहने लायक नहीं रहेंगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और हम यहाँ रुके किस लिए है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए, है ना। जब कर्म से मना जो हमारे बंधन है वो छूट जाएंगे और हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाएंगी तो हम भी बाबा के समान बन जाएंगे, ब्रह्मा बाबा के समान, और कहा जाएंगे। और क्या होगा, क्या उससे कि सारी दुनिया को क्या होगा सारी दुनिया की भी मुक्ति हो जाएंगी, है ना। तो मुक्ति किस लिए रुकी है, विनाश किसके लिए रुका, हमारे लिए। तो हम जब तैयार हो जाएंगे तब सारी दुनिया का ना सब समाप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसी तपस्या करनी है कि हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, और उसके लिए आधार है एक रस स्थिति, है ना। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन भाई, योगेश भाई जी का। हम आप अभी हर समय आते रहेंगे, अभी तो हो गया एक बारी मधु यहाँ से गुजरते समय इधर रुक जाने का, फिर जाने का, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट, नहीं क्या, हमें भी लाभ मिल जाता है, हमारा भी भाग्य खुल जाता है। मधुबन का कुछ आता है तो वो तो मिल जाता है कि नहीं, टोली है, बोली है, और वो हमारे साथ में रहती है तो हमको लगता है कि तो इसलिए टोली और बोली जरूर हम खाते रहेंगे हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टोली लेंगे दोनों भाइयों से, चेयर रख दो, ले आओ टोली। पहले भाई लोग आकर फिर माता है। सहारा और कौन है, आपकी सहारी सा सहारा और कौन है, आप सा हमारा बाबा प्यारा और कौन है, आप सा हमारा बाबा प्यारा और कौन है, आपकी सहारी सा सहारा और कौन है, आपकी सहारी सा सहारा और कौन है।
भी ढूंढते आप खुद ही आ गए। हम कहाँ पे ढूंढते आप खुद ही आ गए। बादलों सा आपने प्यास मन की बुझा गए। बच्चे कहते निहारा और कौन है आपके सहारे सा सहारा। और कौन है आपके सहारे सा सहारा। और कौन है। आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया। आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया। जन्म जन्म साथ का अनुबंध हो गया। आप सा सितारा बाबा और कौन है आपके सहारे सा सहारा। और कौन है आपके सहारे सा सहारा।